अपने सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमेशा प्रत्येक को अपने सामर्थ्य के तले ले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, जब आप हमें अपने सामर्थ्य के तले लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा आप खोलने वाले परमेश्वर हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप ही सब कुछ सिखाने वाले परमेश्वर हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम तो इंसान हैं, इंसान कुछ सिखा नहीं सकता प्रभु जी। इंसान से हम क्या सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता जब पवित्र आत्मा सिखाता है प्रभु यीशु, वो एक सच्चा टीचर है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय में हम में से प्रत्येक के देह प्राण आत्मा को आपके बलवंत हाथों तले देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आप प्रत्येक के जीवन को, प्रत्येक के हृदय को अपनी आत्मा के कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु, मैं अपने आप को भी आपके बलवंत हाथों तले देता हूं पिता परमेश्वर, ताकि आज जो भी आप सिखाएं पिता पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन में वो फलदायक होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर बातों में आपको धन्यवाद और महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने अब तक हम लोगों को कई बातों को बताए हैं, और हमारा जो मेन मकसद है विश्वासी, जो हम सब विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। मैं विश्वासी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात विश्वासी, जब आप मत्ती 25 में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, और वहां पर 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी वो अंदर चली गई, जो मूर्ख थी वो बाहर रह गई। और उन 10 कुंवारियों में से सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकले थे वो सिर्फ 10 कुंवारियां ही निकले थे, बाकी कोई लोग नहीं थे। इसी वजह से मैं उसी श्रेणी में हम सबको डालना चाहूंगा कि हम सब एक अच्छे विश्वासी के रूप में हो जाएं। एक अच्छे विश्वासी के रूप में जब हम मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाते हैं मेरे प्रियो, तो एक अच्छा वो मजबूत विश्वासी बनने के लिए वो है 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार कोई घर आपको बनाना है तो नींव जो होता है वो बहुत मजबूत होना जरूरी है। उसके बाद ब्रिक्स होते हैं, उसका जो जॉइंट करना होता है वो बहुत मजबूत होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, दीवार जो उसका होता है वो मजबूत करना जरूरी है। और उसके बाद आपका रूफ, जो छत है, वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर के एक घर बनता है, एक मजबूत घर बनता है। नींव जब चट्टान पे रखा जाता है तो वो घर टिकाऊ रहता है मेरे प्रियो। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि एक विश्वासी जब 3 चीजों में मजबूत हो जाता है, पहला प्रार्थना में, दूसरा वचन में, और तीसरा संगति में, इन 3 चीजों में एक विश्वासी मजबूत हो जाता है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मजबूती प्राप्त करता है तो आमतौर पे हम लोगों ने देखा होगा, जिम वगैरह में देखा होगा, कई जगहों में देखे होंगे, जो अपने हेल्थ को बनाते हैं, जो अपने बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए आदमी लोग को क्या करना पड़ता है, प्रतिदिन की उनकी जो दिनचर्या होती है, प्रतिदिन की दिनचर्या, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं। तब कहीं जाके आज के डेट में हम जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर ही गुजर रहे हैं, हमारा जीवन जो है उसी के अंदर जा रहा है। लेकिन इस दरमियान में हम एक चीज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार जुड़े हुए हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है, इस दरमियान में जो हमारे अंदर का, जो डॉक्टरों का सजेशन है, वो ये है कि हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ना है। और जो कोरोना है वो जिनका इम्यूनिटी पावर कम है उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा, और सबसे बड़ी बात, जिनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा है उनको कम इफेक्ट करेगा। अर्थात इफेक्ट तो करेगा लेकिन वो जल्दी से जल्दी उसमें से रिकवर हो सकते हैं। इसी वजह से आमतौर पे जितने भी हमारे मेडिकल विभाग के हैं, सब लोगों ने यही सजेस्ट किया कि उसमें से जल्दी आपके अंदर से इम्यूनिटी पावर बढ़ने पाए। इन द सेम वे, जब आप और मैं आत्मा में बढ़ते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते हैं, इन 3 चीज में बढ़ते हैं, प्रार्थना में, वचन में और संगति में, तो आपका और मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ, जो आत्मिक सामर्थ्य है, आत्मिक जीवन है, ये जो है बहुत ही बहुत मजबूत हो जाता है।
बहुत मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप एक दिन एक्सरसाइज किए और उसके बाद 10 दिन सोने लगे, एक दिन एक्सरसाइज किए उसके बाद 10 दिन सोने लगे, तो आप इस बात को गारंटी ले लीजिए कि आपका हेल्थ नहीं बनने वाला। उसी प्रकार जिस प्रकार हेल्थ आपको बनाना है, उसी प्रकार स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको और मेरे को लगातार प्रार्थना में, लगातार वचन में, लगातार संगति में बढ़ने की आवश्यकता है। लगातार प्रतिदिन हमको इसमें बढ़ने की आवश्यकता है। जब इन 3 चीजों में हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर से कार्य करना चालू कर देता है, और एक अच्छे और मजबूत विश्वासी के रूप में, एक अच्छे और परमेश्वर के राज्य में एक बढ़ने के लिए, एक परमेश्वर के राज्य में एकजुट होकर के बढ़ने के लिए ये परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और एक मजबूत विश्वासी हम बन जाते हैं। न सिर्फ हमारा पर्सनल जीवन मजबूत हो जाता है, परंतु हमारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ऐसा हो जाता है कि वे भी प्रभावित हो जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि एक स्त्री जिसको 12 बहने का रोग था, उसने छुआ हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। परमेश्वर पिता कहता है तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्रियो, हम लोग को सिद्धता की ओर अग्रसर होते जाना है, सिद्धता की ओर अग्रसर होते जाना है, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को मजबूत करना है। आने वाले समय में क्या होगा, कैसी परिस्थितियां आएंगी, कैसे सिचुएशंस आगे बढ़ते जाएंगे, आप और मैं नहीं जान सकते। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जब इन लक्षणों को देखो, जब अंजीर की कोपलें निकलने लगती हैं, तब तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म ऋतु आने वाला है। जब तुम बादलों में लालिमा देखते हो तो समझ जाते हो कि पानी गिरने वाला है। तो तुम इस बात को जान जाते हो कि क्या हो रहा है करके, इस बात को जान जाते हो कि क्या हो रहा है करके। तो इन सब लक्षणों को जो हमारे जीवन में घट रहा है, प्रतिदिन की दिनचर्या में घट रहा है, इसको देख करके आपको मेरे को समझ जाना है कि क्या हो रहा है। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी। हाँ, क्लियर आ रही है भैया। हाँ, सुनाई दे रही पास्टर। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सबसे बड़ी बात, ये मजबूती की मैं बात बता रहा हूं, एक विश्वासी के मजबूत जीवन के लिए इन 3 चीजों में आपको और मेरे को मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य है। मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम मजबूत नहीं होंगे तो मेरे प्रियो, एक जो कमजोर है उसको कैसे उठा सकेंगे। इसीलिए हमारा जीवन जो है मजबूती से भरा जीवन होना चाहिए। तो इसी बात को मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जब इन लक्षणों को देख करके बोल दिए कि जब इन लक्षणों को देख के तुम पहचान जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, तो हमारे जीवन में जो ये वर्तमान का कंडीशन है, जो घटनाएं घट रही हैं, तो इसको देख करके भी हमको पहचानना है। हो सकता है आने वाले समय में ये परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे हाथ में है, हो सकता है ये ना हो। सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब चीजें बंद कर दिया गया। हो सकता है जहां पर प्रिंटिंग, जहां पर बाइबल छपती है, आने वाले समय में हो सकता है इसको भी बंद कर दिया जाए। मेरे प्रियो, इससे कि पहले ये सब चीजें होने लगे, आपको और मेरे को प्रिपेयर हो जाना है, तैयार हो जाना है, अभ्यास करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है मेरे प्रियो, प्रार्थना और वचन और संगति में। और हम लोगों ने प्रार्थना का जो स्टडी था उसको कंप्लीट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग है, हम लोगों ने देखा था कि ये परमेश्वर से बात करने का अच्छा जरिया है, सामर्थ्य से भरने का अच्छा जरिया है, और परमेश्वर इसी प्रार्थना के जरिए मनुष्य जाति के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर पिता जब हमसे कम्युनिकेट करते हैं, तो जिस प्रकार मूसा 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर के पर्वत पर रहा, और वहां से जब वो निकला, वहां से जब 40 दिन के बाद उतरा, परमेश्वर की वाचा की 2 पटियाओं को लेके उतरा, तो हम जानते हैं उसके चेहरे से कैसी किरणें निकल रही थी, तेज निकल रहा था। और परमेश्वर के साथ जैसे हम चलना चालू कर देते हैं, परमेश्वर के साथ लगातार संगति करना चालू कर देते हैं, तो वही तेज, वही किरण आपके और मेरे जीवन से प्रभावित होना चालू करता है। और मैंने एक बात को बताया था, एक पास्टर जी के साथ मेरा अनुभव हुआ था, और उनके चर्च में जब मैं अटेंड करने गया था,
तो उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाश है वो निकलता था। आमतौर पे जब वो चलते थे लोगों के बीच में, तो बीमार उनके चलने के द्वारा ही उसके आसपास में जो लोग होते थे, जो दुष्टात्मा से ग्रसित होते थे, वो उनके पास ही खड़े नहीं हो सकते थे, वो दूर गिर जाते थे। और सबसे बड़ी बात, जो वचन उनके मुख से बोला जाता था, ऐसा लगता था कि आग की नाई निकल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर से जुड़ें, और परमेश्वर के साथ जैसे ही हम लगातार संगति करना चालू कर देते हैं, मेरे प्रियो, वही आग आपके और मेरे जीवन में बनना चालू हो जाता है। इसीलिए प्रार्थना में आप पहले मजबूत हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, ये आपके जीवन में फलीभूत तरीके से आना चालू हो जाते हैं, फलीभूत तरीके से आना चालू हो जाते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करना चालू कर देता है। मेरे प्रियो, जब इनमें हम मजबूत होते हैं, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रार्थना में मजबूत हो जाएं, वचन में मजबूत हो जाएं, और संगति में मजबूत हो जाएं। जब आप और मैं प्रार्थना में मजबूत होते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना में मजबूत जब करता है, तो एक आत्मिक सामर्थ से हम जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि वचन जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है। आज जो आपके और मेरे साथ में जो परमेश्वर का वचन दिया गया है, ये कोई सामान्य वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर द्वारा प्रदत्त ये वचन है, जिसको हम लोगों ने लोगोस के रूप में देखा था कि कैसे परमेश्वर पिता, जैसे लोगोस के बारे में थोड़ा शब्दों में मैं बताऊंगा आप लोग को, लोगोस के बारे में जस्ट थोड़ा सा डिफाइन करूंगा उसको। लोगोस क्या चीज है? जिस प्रकार लोगोस जो है, आमतौर पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक हेराक्लिटस नाम के व्यक्ति, जो फिलोसोफर है, जो ग्रीक लोगों के बीच में यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले उन्होंने इस बात को, इस शब्द को लाया कि लोगोस जो ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। वास्तविक में उनके बीच में बोलने वाली एक सामान्य शब्द के समान उसको इस्तेमालित किया जा रहा था, वो लोगोस को। जैसे साउंड है, तो उसके लिए जैसे हम लोग आवाज बोल रहे हैं, तो ये आवाज जो है एक ईश्वरीय शब्द है। इसको हम लोग, आप और मैं सीधा हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बीच में बोले जाने वाला एक शब्द है आवाज। लेकिन यदि आपको पता चले कि ये ईश्वरीय शब्द है, तो आपको कैसे लगेगा? इसकी जब बहुत ही बृहद व्याख्या जब होने लगे, तो आप कैसे समझेंगे? सेम वे, जैसे कि ईश्वर, आपके सम्मुख एक बात को बोलता हूं, वो है ईश्वर, एक शब्द है। तो आपके सम्मुख यदि मैं ईश्वर शब्द बोलूं, तो एक पिक्चर आ जाता है, ईश्वर शब्द में एक पिक्चर आ जाता है हमारे ब्रेन में कि एक ब्रह्मांड का रचने वाला। लेकिन जब आप उस बात को देखेंगे, कई लोग हैं जिनके नाम ईश्वर हैं, तो कई लोगों के नाम सामान्य रूप से भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उसकी गंभीर व्याख्या की जाए, तो वास्तविक में उसकी एक बहुत बड़ी व्याख्या होती है। उसी प्रकार उन दिनों में लोगोस को इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, जब हेराक्लिटस ने इस लोगोस का एक्सप्लेनेशन जब उसने चालू किया, तो उसने इस बात को क्लियर बताया कि ये सामान्य चीज नहीं है, ये लोगोस, ये जो साउंड है, पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। ये जो शब्द है, पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। और यूहन्ना ने सबसे, जैसे स्टोइस ने उसको थोड़ा आगे बढ़ा के बताया, लेकिन यूहन्ना ने सबसे बढ़कर बताया, वो ये है कि यही लोगोस शरीर धर के मानव के बीच में प्रकट हो गया। ये परमेश्वर जो लोगोस है, मानव के बीच में प्रकट हो गया, और यही वचन आपको और मेरे को परमेश्वर की ओर से मिला। ये परमेश्वर का वचन जो हमको उद्धार करता है। उसी प्रकार हम लोगों ने सीखा था कि वचन के क्या चिन्ह हैं, वचन क्या है, और वचन क्या करता है। इन चीजों को देखे थे। हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन की ओर, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे देखेंगे। कल तक हम लोग सीखे थे कि वचन दिल को आनंदित कर देता है, मन को आनंदित कर देता है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि डिस्कनेक्ट हो जाता है 40 मिनट के बाद, तो आप रिकनेक्ट हो सकते हैं इसमें, ताकि जो थोड़ा बहुत और बचा रहेगा उसको हम लोग क्लियर कर सकें। यहां पर आप लोग देख लेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि वचन क्या करता है, उसका अगला क्या है। वचन क्या करता है, उसका अगला है वचन अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, वचन अनुग्रह करता है। भजन संहिता 119 उसका 58 पद को पढ़ लीजिए। भजन संहिता 119 उसका 58 पद।
भजन संहिता 119 उसका 58 पद तो पढ़िए। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। यस, परमेश्वर पिता जब आप पर अनुग्रह करता है तो अपने वचन के अनुसार अनुग्रह करता है। ये वचन जो है अनुग्रह करने वाला वचन है। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो अनुग्रह का दाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं लोगोस है। और सबसे बड़ी बात ये जो लोगोस आपके सम्मुख और मेरे सम्मुख ये रिटर्न फॉर्म में है, अब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर में है। उसी के द्वारा दिया गया वचन, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन जो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों में रचा था, ये सब उसी की व्याख्या है मेरे प्रियो। और यही वचन आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह देता है। ये अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है, मैं एक बात को बता देना चाहता हूं, अनुग्रह क्या चीज को बोलते हैं, थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप क्लियर समझ जाएंगे। अनुग्रह एक ऐसा चीज है जैसे कि 10वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है और 10वीं क्लास में पढ़ने के समय में उसका एग्जामिनेशन हुआ और हर एक सब्जेक्ट में वो डिस्टिंक्शन लाया, हर एक सब्जेक्ट में वो डिस्टिंक्शन लाया। लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ी ये हो गया कि उसका जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें क्रॉस नहीं कर पाया, वो 4 अंकों से वो फेल हो गया। तो 4 अंकों से फेल हो गया तो उसके लिए सेकंड चांस दिया जाता है जिसको पूरक बोलते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था कि जैसे एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसको फेल माना जाता था, बीच में भी ऐसा हुआ था। तो मेरे प्रियो, जब वो सप्लीमेंट्री आता है तो उस समय में आप उसको अगले क्लास में बैठने के लिए नहीं बोल सकते। वो पास हो गया या निकल गया, उस अगले क्लास में चला गया, ऐसा नहीं बोल सकते। सीधी सी बात है, यदि उसके अंक कम हो गए तो वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और अगले क्लास में जाने के योग्य में नहीं होता। तो उस समय में क्या होता है कि कोई टीचर जब देखता है कि उसके सब्जेक्ट में सारे मार्क्स सही हैं, हर सब्जेक्ट में वो डिस्टिंक्शन लाया है, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो 4 अंक के लिए छूट जा रहा है, तो वो टीचर उस पर दया करता है और कहता है कि लो, मैंने 4 अंक प्लस कर दिया, यहां पर 4 अंक प्लस कर दिया। जैसे ही वो 4 अंक प्लस करता है तो ये जो है उस सब्जेक्ट में भी पार हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो अगले क्लास के लिए योग्य हो जाता है। मेरे प्रियो, सेम वे प्रभु यीशु मसीह भी आपके और मेरे जीवन के लिए अनुग्रह किया। परमेश्वर का वचन व्यवस्था के बारे में कहता है हमको सभी आज्ञाओं का जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने के सामने एक धनी व्यक्ति आता है और कहता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते, तू तो जानता है व्यवस्था को, तू आज्ञाओं को माना कर और प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर और उसी के आधार पे चला कर। तो उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु मैं तो इनको बचपने से मानता आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना धन कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग के राज्य में धन मिलेगा। तो वो आदमी उदास होकर चला जाता है। लेकिन यहां पर जो मैं फोकस करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप 10 आज्ञा को मत मानो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो व्यवस्था के आधार पे जब आप वहां पर देखेंगे तो व्यवस्था के आधार पे उद्धार नहीं था। और वहां पर एक व्यवस्था, यदि मनुष्य सारे नियमों में सही है और यदि एक व्यवस्था में भी चूक जाता है तो सारे में चूक जाता है, वो दंड का भागी हो जाता है। तो परमेश्वर ने जब देखा कि ये नियम सही नहीं है, ये नियम सही नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर पिता ने क्या किया? परमेश्वर पिता ने ग्रेस मार्क दिया। जब देखा कि मनुष्य जन्म से ही बुरा करता है, जब आप इसको उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो उसमें कहता है मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा होता है। अर्थात मनुष्य जब अपने आप को परमेश्वर की ओर बढ़ाना चाहता है तो कई बार शैतान के सामने गिर जाता है, शैतान की परीक्षा में फेल हो जाता है। तब परमेश्वर पिता ने क्या किया? अनुग्रह किया और उसने क्या किया? व्यवस्था को पूरा किया। और वो व्यवस्था ये थी जो प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था है। मेरे प्रियो, विश्वास का जो नियम है, विश्वास का जो लॉ ऑफ बिलीफ, ये विश्वास को जो प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता ने लाया, इस नियम को लाया, तो आज आपका और मेरा उद्धार हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस उद्धार को ले आया और आज आपका और मेरा उद्धार हो गया परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
मेरे प्रियो इस बात को जान ले कि अनुग्रह ही के द्वारा उद्धार हुआ है। यदि आप समझेंगे कि मेरे अच्छे कर्मों के द्वारा मेरे को उद्धार मिल जाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा धर्म का काम तो मैले चिथड़े के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा धर्म के काम तो मैले चिथड़े के समान है। ये हम धर्म के काम से आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कारण से आप जब पढ़ेंगे तो रोमियो की पत्री में कहता है कि अनुग्रह के विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वास्तविक में विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, इस उद्धार को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। ये अनुग्रह जो आपको और मेरे को मिला है परमेश्वर की ओर से, ये अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर के बहुत बड़े आभारी हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते थे। हम नियम और कानून को मानने के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते थे। जैसा कि कई लोग विश्वास करते हैं कि हम भक्ति करेंगे और उद्धार मिलेगा, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उद्धार मिलेगा, हम जो है शक्ति का मार्ग है उसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। नहीं 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक विश्वास का मार्ग ठहरा दिया, और वो है अनुग्रह का मार्ग। जब आप और मैं अनुग्रह जो परमेश्वर हम पे करता है, अनुग्रह करके वो विश्वास के मार्ग को आपके और मेरे सम्मुख ला दिया, उसी अनुग्रह के जरिए आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो गए। आज आप और मैं सामान्य व्यक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य व्यक्ति बन गए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन अनुग्रह करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहां पर क्या कहता है, अगला जो है, परमेश्वर का वचन मनो को आत्मिक गीतों से भरता है। कुलुस्सियों 3:16, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान और एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर पहला पाठ में साफ साफ क्या कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जब बसने देते हैं तो मेरे प्रियो, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका और मेरा मन परमेश्वर के लिए भजन और परमेश्वर के लिए स्तुति गान में परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रियो, आप देखे होंगे राजा दाऊद जो परमेश्वर का प्रिय था, जब परमेश्वर का वचन उसके हृदय में भर जाता था तो उन गीतों के माध्यम से वो परमेश्वर का वचन निकलता था और परमेश्वर की स्तुति होती थी। मेरे प्रियो, जब आप और मैं भी परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं तो एक बात को आप ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का आत्मा आपको कभी कभी उद्वेलित करेगा, इस बात का उद्वेलित करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए या परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप गीतों को लिखें। ये ऐसी बात होती है, कई लोगों का अनुभव है। और एक बात मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, जब मैं परमेश्वर की आत्मा में जाकर प्रार्थना के दौरान जब परमेश्वर की आत्मा में और भी भर जाता हूँ और परमेश्वर के साथ एक हो जाता हूँ, तो उस समय में परमेश्वर मेरे अंदर गीतों को दे देता है। और मैं कई छत्तीसगढ़ी को, 2-3 छत्तीसगढ़ी गीतों को भी मैंने वहां पर लिखा परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके और मेरे को आत्मिक गीतों से भर देता है, और अभी अभी जब हम देख रहे हैं इन दिनों में कि परमेश्वर अपने दासों को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, और नए नए जो परमेश्वर की स्तुति के योग्य गीत हैं, परमेश्वर की आराधना के योग्य गीत हैं, मेरे प्रियो, ये सब कहां से आता है? परमेश्वर की अगुवाई से। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करते हैं। जिस प्रकार दाऊद के जीवन को परमेश्वर पिता ने अगुवाई किया, अब परमेश्वर पिता ने उसको छुआ, तो आप जानते हैं भजन संहिता जो 119 है, सबसे खूबसूरत भजन कहलाता है। भजन संहिता 119 सबसे खूबसूरत भजन कहलाता है जिसको राजा दाऊद ने लिखा। उसकी खासियत आपको बताना चाहूंगा। जब आप भजन संहिता 119 में निकालेंगे, आप यदि आपके पास बाइबल होगा तो आप निकाल लीजिए। उसमें मैं आप लोग को कुछ बात को बताऊंगा जिसमें आप समझ जाएंगे कि ये भजन संहिता क्यों खूबसूरत है, इसको आप समझ जाएंगे। वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये भजन संहिता क्यों खूबसूरत है। और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए
आप जब भजन संहिता 119 निकालेंगे तो वहां पर हेडिंग के रूप में दिया है आलेफ। आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर दिख रहा है आलेफ करके लिखा हुआ है। और उसके बाद हाँ लिखा हुआ है। आप जब 8 पद को पढ़ेंगे, 8 पद के बाद जब आप जाएंगे तो बेत लिखा हुआ है। उसके बाद 16 पद के बाद जब जाएंगे तो गिमेल लिखा हुआ है। और ये सब 8-8 पद में विभाजित है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, ये 8-8 पद में विभाजित है। और ये आलेफ, बेत, गिमेल, दाल, ये सबको जब देखेंगे तो ये इब्रानी भाषा का अल्फाबेट है, इब्रानी भाषा का एबीसीडी है। ये इसको जब आप देखेंगे तो इब्रानी भाषा का एबीसीडी है मेरे प्रियो। और दाऊद ने परमेश्वर की आत्मा से जब भर के इस गीत को लिखा तो इसकी खूबसूरती ये है कि इसका एक एक लाइन, जो एक एक पद हम लोग बोल रहे हैं, एक एक पद जो है इसका आलेफ से चालू हुआ। आलेफ जहां पर लिखा है उसका एक एक पद जो है आलेफ से चालू हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आलेफ है। अर्थात इब्रानी अल्फाबेट का वो पहला लेटर से चालू हुआ। उसके बाद जब आप 9वें पद से जब आप पढ़ना चालू करेंगे 119 का, उसका 9वां पद से जब चालू होता है, एक एक पद जो है उसका बेत से चालू होता है। इसी प्रकार